नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी। जैश हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि सुबहान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का लिया बदला। गोड्डा में हुई आतिशबाजी, लोगों ने कहा सेना ने सुबह सुबह दी बड़ी खुशखबरी। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आज बुधवार सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो सभी खुशी से झूम उठे। गोड्डा में तो लोगों ने आतिशबाजी भी की है और भारत माता की जय का नारे लगाए। गोड्डा वासियों ने कहा, देश ने आज सुबह सुबह जो सुना उससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। इसके बाद जश्न का माहौल बन गया। गोड्डा के महागामा केचुआ चौक पर युवाओं ने आतिशबाजी कर भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर की है। लोगों ने बताया कि भारतीय सेना की कार्रवाई एक रणनीतिक जवाब है। लोगों ने कहा, हमले का तरीका यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा, यह नया भारत है जो पहले चेतावनी नहीं देता। अभी रात का यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पाकिस्तान को पूरा फिल्म दिखाना बाकी है। बाबूलाल मरांडी ने की ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, कहा भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। यह हमला मंगलवार देर रात करीब 1:45 पर किया गया है, जिसमें बहावलपुर सहित जैश ए मोहम्मद के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई प्रारंभ कर दी है। भारतीय सेना अपने चीर परिचित अंदाज में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी देखने वाले आतंकवादियों और उसके रहनुमाओं का सिर कुचल दिया जाएगा। पलामू में सड़क हादसा, जीजा साले समेत 4 की मौत। कार की ट्रक से हुई टक्कर, भागने के क्रम में बाइक सवार को भी रौंदा। पलामू में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। घटना मंगलवार की रात मेदिनीनगर पांकी मार्ग पर बांसडीह में डंडार कॉलेज के समीप हुआ है। एक ट्रक ने पहले जाइलो में टक्कर मारा, फिर भागते हुए बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में जाइलो पर सवार जीजा और साला की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर बैठे 2 युवकों की भी जान चली गई है। इनके नाम युवराज सिंह पिता राजू सिंह और श्याम दयाल सिंह पिता नागेंद्र सिंह है। दोनों ग्राम हरना के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक जाइलो में 6 लोग बैठे थे, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे एमएमसीएच में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने इलाज के लिए रांची रेफर किया है। जाइलो सवार मरने वालों में पांकी थाना क्षेत्र के दिदरा गांव निवासी गोकुल यादव का बेटा कर्मदयाल यादव 33 वर्षीय और रतनपुर के रहने वाले नंदलाल यादव का पुत्र गुलाबी यादव 28 वर्षीय शामिल है। गुलाबी यादव का जीजा कर्मदयाल यादव है। गुलाबी यादव की पत्नी रांची रेफर है। जाइलो में सवार अन्य 3 को मामूली चोट आई है। सभी गुलाबी यादव के फुआ के घर हुरलोंग तिलक समारोह में जा रहे थे। दोनों मृतक हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे। शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन पहले गांव आए थे। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक टली, अब 8 मई को होगी। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक जो आज बुधवार 7 मई को आयोजित होने वाली थी, अब स्थगित कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा
जारी सूचना के अनुसार यह बैठक अब गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 3 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान पर हमला, झारखंड के 6 शहरों में आज मॉक ड्रिल, सायरन बजेगा, शाम में बिजली कटेगी, हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। पहलगाम हमले के करीब 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटले और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बुधवार को झारखंड के 6 शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाएगा। झारखंड के जिन जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा उसमें राजधानी रांची के साथ जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और गोमिया शामिल है। ये शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। इसका मकसद यह जांचना है कि जंग जैसे हालात, जैसे कि मिसाइल हमले या हवाई हमलों के दौरान आम जनता कितनी जल्दी अपनी सुरक्षा को लेकर सक्रिय हो सकती है। जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल के अतिरिक्त अलग अलग संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन जानकारी दे रही हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में हाथी का आतंक, केंदुपत्ता तोड़ने गई थी महिला, हाथी ने सूंड में लपेटकर पटका, एक मरी, दूसरी घायल। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के 2 अलग अलग गांव में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है। अलग अलग घटनाओं में हाथी के हमले में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। पहली घटना कालापाथर पंचायत के डुमरुडीह गांव की है, जहां की 55 वर्षीय महिला बेहुला नायक गांव के समीप जंगल में केंदुपत्ता तोड़ने गई थी। तभी हाथी से उसका सामना हो गया, जहां हाथी ने उसे उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर करीब 2 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने विभाग के प्रति रोष जताया है। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि घटना की सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम 2 घंटे लेट पहुंची है। घटना की सूचना पाकर विधायक समीर मोहंती मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी उपायुक्त और डीएफओ को दूरभाष पर दी है। साथ ही मृतक बेहुला के परिवार को 50,000 रुपये मुआवजे की राशि दिया। साथ ही बकाया 3,50,000 रुपये जल्द देने का निर्देश दिया है। दूसरी घटना कालापाथर पंचायत की हुदाल गांव की है। यहाँ के रहने वाले 56 वर्षीय शांति देवी खाटुआ जंगल में केंदुपत्ता तोड़ने गई थी। तभी उसी हाथी ने जंगल में उसे पटक दिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने घायल महिला को चिल्कीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया है। ऑपरेशन सिंदूर, झारखंड के नेताओं ने सेना को दी सलामी, जय हिंद के लगे नारे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय सेना की सराहना हो रही है। वहीं झारखंड की सियासत में भी इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं ने सेना को सलाम किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस मौके पर कांग्रेस पर तीखे हमले भी किए हैं। नेताओं ने सेना की कार्रवाई को राष्ट्र की ताकत बताया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सेना की इस कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर शेयर कर जय हिंद लिखा है। झारखंड में आज से गर्मी ने सताना शुरू किया। 10 मई को दुमका, पाकुड़ और गोड्डा में लू के आसार, 5 डिग्री तक चढ़ेगा अधिकतम पारा। झारखंड के मौसम में आज से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 8 और 9 मई को आसमान साफ रहने वाला है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वजह से गर्मी ज्यादा लगेगी। दोपहर में धूप का तेज असर महसूस होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 10 मई को राज्य के दुमका, पाकुड़ और गोड्डा जिलों में लू चलने के आसार हैं। इसे देखते हुए इन 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद से मौसम फिर साफ रहेगा और 11 मई से राज्य भर के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम में बदलाव के साथ बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने के साथ बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश 30 मिलीमीटर पाकुड़ के महेशपुर में रिकॉर्ड की गई है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम तापमान लातेहार का रहा। वहीं 8 मई और 9 मई को भी आसमान साफ रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद कई शहरों में फ्लाइट्स पर असर, विमानें की गई रद्द। भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद अब इसका असर देश के हवाई यातायात पर भी देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए हमलों के चलते इंडिगो और स्पाइसजेट एयरलाइंस ने कई शहरों से उड़ानें प्रभावित होने की जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों के बाद
पाकिस्तान की ओर से हवाई क्षेत्र में कुछ एहतियातन बदलाव किए गए हैं। इसका सीधा असर उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर पड़ा है। इस कारण कई फ्लाइट्स में देरी या रद्द होने की स्थिति बन गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी कि श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से कहा गया है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। 11वीं जेपीएससी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 11वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम अब तक जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को आयोग के मुख्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करो के नारे लगाए और जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा संपन्न हुए 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इससे न केवल उनकी नौकरी की उम्मीदें अधर में हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि हमने कड़ी मेहनत की है और महीनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग को हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। कहा कि परिणाम में देरी क्यों हो रही है, आयोग यह स्पष्ट करे। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द परिणाम घोषित नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। इस दौरान जेपीएससी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। हेमंत सोरेन के पार्टी के सांसद को नहीं पसंद आया ऑपरेशन सिंदूर नाम, पीएम मोदी पर निशाना। भारत के वीर जवानों ने आधी रात पहलगाम हमले का बदला ले लिया। सेना ने पाकिस्तान और पीओके के कुल 9 आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं, जिसके बाद 90 से ज्यादा दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर है। भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट है और सेना के साहस को सलाम कर रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन के पार्टी की सांसद को ऑपरेशन सिंदूर नाम पसंद ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसका कुछ और नाम हो सकता था। यह भी पता चला है कि यह नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद देश के राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माझी ने इस पर अपनी बात रखी। महुआ माझी ने कहा कि हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह हमला एक स्वागत योग्य कदम है। मैं देश के लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करती हूँ। किसी भी देश को नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब यह हमला दूसरी दिशा ले सकता है। अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो सिर्फ भारत या पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। मोदी बोले 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा, जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। पीएम मोदी ने कहा भारतीय एस्ट्रोनॉट 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा। आने वाले हफ्तों में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। भारत के लिए यह गर्व की बात है। चंद्रमा के अलावा मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर है। पीएम बुधवार को स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की है। चंद्रयान 2 मिशन कामयाब रहा। चंद्रयान 2 हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजी थी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में हमारी समझ और बढ़ाई है। हमने रिकॉर्ड टाइम में क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। हमने एक ही लॉन्चिंग में 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। हम 34 देशों के 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा अंतरिक्ष सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा इसी भावना को दर्शाती है। 1963 में एक छोटे रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने तक हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही है। अंतरिक्ष में भारत की जर्नी सराहनीय है। हमारे रॉकेट पेलोड से कहीं ज्यादा ले जाते हैं। भारत के पूर्व छात्र महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मील के पत्थर हैं। ओसम डेयरी के निर्देशक से मांगी गई रंगदारी, राहुल दुबे गिरोह ने दी धमकी। ओसम डेयरी के निर्देशक और संस्थापक अभिनव साहा से रंगदारी की मांग की गई है। इस मामले में साहा ने रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार राहुल दुबे गिरोह ने उन्हें हर महीने 40,000 की रंगदारी देने की धमकी दी है। अभिनव साहा ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी का मुख्यालय रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 अरगोड़ा में है और पतरातू, चांडिल व आरा में उनके प्लांट स्थित है। 14 अप्रैल की रात 8:14 पर उनके कर्मचारी कन्हैया कुमार के मोबाइल पर पहले एक न्यूज लिंक और अखबार की कटिंग भेजी गई। इसके तुरंत बाद व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को राहुल दुबे बताया और कहा कि अगर झारखंड में व्यवसाय करना है तो हर महीने 40,000 देना होगा, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद 1 मई को शाम 5:27 पर उसी नंबर से फिर कॉल आया और कहा गया कि 5 मई तक रंगदारी देना शुरू कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि राहुल दुबे गिरोह पतरातू इलाके में कोयला साइडिंग और कई कंपनियों के साइट पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के लिए कुख्यात है।
आयुष्मान में रजिस्टर्ड 200 अस्पतालों का 150 करोड़ बकाया, कैसे होंगे आयुष्मान? 13 जिलों के 125 अस्पतालों में इलाज बंद, भर्ती से इनकार। गरीबों के 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना दम तोड़ने लगी है। कई अस्पतालों ने आयुष्मान मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती लेने से हाथ खड़े कर रहे हैं। मरीज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस योजना की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि इन जिलों में 125 अस्पतालों ने आयुष्मान मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। वे मरीजों को भर्ती लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। दरअसल राज्य में आयुष्मान योजना के तहत कुल 530 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 200 से ज्यादा अस्पतालों का करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है। यह बकाया पिछले साल जुलाई से चल रहा है। अस्पताल संचालक कई बार विभाग से भुगतान की उम्मीद कर चुके हैं, अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। आखिरकार अस्पतालों ने आयुष्मान मरीजों का इलाज करना ही बंद कर दिया है। हालात यह है कि सिर्फ हजारीबाग जिले के अस्पतालों का ही 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। यहाँ के अस्पतालों ने अप्रैल में विभाग को इलाज बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। भुगतान नहीं हुआ तो मई से इलाज बंद कर दिया है। यही हाल राजधानी रांची का भी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले इरफान अंसारी, कांग्रेस के दबाव में हुई पाकिस्तान पर कार्रवाई। भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्रवाई कांग्रेस के लगातार दबाव के चलते हुई है। डॉक्टर अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने साहसिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। यह कार्रवाई हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रही थी। इसी दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी और फिर हमारे बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी इस सैन्य अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन का लक्ष्य सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। कोडरमा में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी, खिड़की तोड़ ले उड़े 15 लाख के जेवर व नकदी। उसी कमरे को बनाया टारगेट जहां थे जेवरात। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 18 के रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर जुगल किशोर प्रसाद के घर बीती रात चोरी हुई है। चोर कमरे की खिड़की का ग्रिल तोड़कर कमरे में घुसे और लाखों के जेवर, 75,000 रुपए नगद सहित 2 जोड़ी शर्ट ले गए हैं। चोरों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उससे लग रहा है कि यह काम वैसे लोगों का है जिन्हें यह बात अच्छे से पता था कि पैसे और जेवर किस कमरे में रखे हुए हैं। पीड़ित जुगल किशोर प्रसाद ने बताया कि घर पर सिर्फ वे और उनकी पत्नी रहती हैं। वे दोनों हर दिन की भांति रात में खाना खाने के बाद घर के सभी कमरों के दरवाजे को बंद कर अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए थे। बुधवार की सुबह करीब 4 बजे जब वे उठे और अपने कमरे से बाहर आकर बगल का कमरा खोला तो देखा कि कमरे में लगा खिड़की टूटा हुआ है। वहीं कमरे के अंदर रखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी का दरवाजा और लॉकर भी टूटा हुआ है। जब उन्होंने अच्छे से देखा तो पाया कि अलमारी में रखे सारे जेवर व नगद रुपए गायब हैं। गिरिडीह में पुलिस पर ड्राइवर की हत्या का आरोप, पैसे न देने पर चालक की पिटाई, पेट पर दिखे चोट के निशान, ग्रामीणों का थाना के सामने प्रदर्शन। गिरिडीह के ताराटांड थाना क्षेत्र के ताराटांड जंगल में बोरिंग गाड़ी चालक की मंगलवार देर रात हत्या कर दी गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप ताराटांड थाना की गश्ती दल पर लगाया है। शव के पेट पर पिटाई के निशान है। इधर आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने थाना के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया है। मृतक की पहचान नावाटांड निवासी 42 वर्षीय संजय दास के रूप में की गई है। वो बोरिंग गाड़ी के ड्राइवर था। मृतक के परिजन बालेश्वर रविदास ने बताया कि मंगलवार की देर रात संजय गिरिडीह में कहीं बोरिंग करने जा रहा था। वह रात लगभग 10 बजे ताराटांड जंगल पहुंचा तो वहां उसे ताराटांड पुलिस की गश्ती दल ने रोक लिया और पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर उन्होंने संजय की बेरहमी से पिटाई कर दी है और बाद में बेहोश हो जाने पर बोरिंग गाड़ी में लिखे नंबर पर संपर्क कर गाड़ी के मालिक को इसके बारे में जानकारी दी। बालेश्वर रविदास के अनुसार बोरिंग गाड़ी में संजय के साथ एक अन्य सहयोगी भी था। पुलिस ने उसकी भी पिटाई की है पर वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। इधर बोरिंग गाड़ी के मालिक मौके पर पहुंचे और घायल संजय को अस्पताल ले आए। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुनूल को सिद्धो कान्हू और चंद्रभूषण को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की कमान। झारखंड के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल सचिवालय ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कुनूल कंदीर को सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका का कुलपति नियुक्त किया है। वे फिलहाल रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।
कंदीर पदभार ग्रहण करने की तिथि से कुलाधिपति की इच्छानुसार 3 वर्षों तक इस पद पर रहेगी। इसी तरह चंद्रभूषण शर्मा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का कुलपति नियुक्त किया गया है। वे अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली में प्रोफेसर और शिक्षा स्कूल के निर्देशक हैं। वे भी अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 साल तक कुलपति पद पर रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 पेपर लीक मामला, सरकार ने बताया 1 माह में होगी जांच। पूरी पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। 3 के खिलाफ हुआ है चार्जशीट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले के सीबीआई या न्यायिक जांच कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मामले में सीआईडी के अनुसंधान जारी है। जांच की प्रक्रिया 1 माह में पूरी हो जाएगी। पैसा लेने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। अनुसंधान में अब तक पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं प्रार्थी की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने पैरवी की है। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। अगली तिथि 18 जून निर्धारित की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुसंधान की अपडेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने परीक्षा फल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक जारी रखा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत का सख्त जवाब है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बयान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि पहलगाम में 28 बेगुनाहों पर धर्मपोस्ट कर गोलियां चलाने वाले आतंकी के खिलाफ भारत की सरकार और भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला होने के बाद पूरे भारत में गर्व का माहौल है। देश यह मान रहा है कि अब हम सभी भारतीय सुरक्षित हाथों में हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर खतरा आता है तो भारत को प्रतिक्रिया देना लाजमी है। पहलगाम में 28 लोगों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मारकर उनका सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक करारा जवाब है। वहीं उन्होंने कहा कि यह उन सभी लोगों को भी करारा जवाब है जो भारतीय सेना और भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है और यह भारत किसी भी घटना के खिलाफ झुकेगा नहीं और न ही माफ करेगा। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, झारखंड में लैंड सर्वे पूरा करने के लिए कर्मियों के रिक्त पदों को कब तक भरेंगे? सर्वे के लिए पुराने टेक्नोलॉजी को कब तक एडवांस करेंगे? राज्य में हो रहे जमीन के सर्वे को लेकर दायर गोकुल चंद की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि लैंड सर्वे पूरा करने के लिए कर्मियों की अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। लैंड सर्वे के लिए जो टेक्नोलॉजी वर्तमान में हुआ काफी पुराने हैं, इसलिए लैंड सर्वे पूरा करने में परेशानी आ रही है। इस पर कोर्ट ने भूमि राजस्व सुधार विभाग के प्रधान सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि लैंड सर्वे पूरा करने के लिए अमीन सहित अन्य कर्मियों की कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी। साथ ही लैंड सर्वे के लिए पुराने टेक्नोलॉजी को कब तक एडवांस किया जाएगा। कोर्ट ने उनको यह भी बताने को कहा है कि लैंड सर्वे कब तक पूरा होगा। अगली सुनवाई 17 जून को होगी। देवघर एम्स में बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज जुलाई से होगी शुरू। कोर्ट ने बर्न यूनिट पर मांगा स्टेटस रिपोर्ट। देवघर के एम्स में बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज सेवा शुरू होने के संबंध में देवघर एम्स ने आज कोर्ट को बताया कि फिलहाल इमरजेंसी वार्ड शुरू नहीं हो पाया है। यह जुलाई माह से शुरू होगा। सीएसआर फंड के तहत एनटीपीसी के बर्न यूनिट के लिए फंड देने की बात कही है। इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। एम्स का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने बर्न यूनिट के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने देवघर एम्स के अधिवक्ता से पूछा था कि वहां बने वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मांगी थी। इसी दौरान देवघर एम्स की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देवघर के बर्न वार्ड में बर्न यूनिट का प्रावधान अभी नहीं है। सीएसआर फंड के तहत एनटीपीसी से फंड मिलना है, इसके बाद बर्न यूनिट पर निर्णय होगा। फर्स्ट सेकंड जेपीएससी परीक्षा, हाईकोर्ट ने जांच के लिए दायर याचिका निष्पादित की। जेपीएससी की पहली, दूसरी और अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच जल्द पूरी करने को लेकर दायर जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया है। आज बुधवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसने इस मामले की जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं प्रार्थी ने बताया कि जनहित याचिका में जो आग्रह किया गया था वह पूरा हो चुका है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका निष्पादित कर दी। यह जनहित याचिका बुद्धदेव उरांव ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की पहली और दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने कहा, पता था कि भारत कुछ करेगा। इजराइल ने दिया समर्थन, चीन ने जताई चिंता।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए हैं। इस सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई पर खेद जताया है। बयान में कहा, भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर हमें खेद है। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों देशों से अपील करते हैं कि वे संयम बरतें, शांत रहें और ऐसे कदम न उठाएं जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे यह तब पता चला जब मैं ओवल ऑफिस में प्रवेश कर रहा था। पुराने अनुभवों के आधार पर यह अपेक्षित था कि भारत कुछ जरूर करेगा। वे दोनों देश लंबे समय से संघर्षरत हैं, दशकों और सदियों से। मेरी उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द समाप्त होगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।